श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि कल मंगलवार के दिन पड़ रही है इस माघ मास की पवित्र एकादशी की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन अगर आप ये 11 तिल वाला उपाय कर लेते हैं या फिर शिवलिंग के ऊपर गुण मिला हुआ जल समर्पित कर देते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि इससे आपके जीवन के सारे कर्जे समाप्त होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, आपकी मनोकामना परिपूर्ण तथा आपके जीवन में चल रहे सारे दुखों का अंत होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस एकादशी की तिथि में आप सिर्फ ये काले तिल वाले उपाय करिएगा, इससे आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी की तिथि में ही करने चाहिए। अगर इन उपायों को आप इस माघ मास में पड़ने वाली इस मंगलवार की एकादशी में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं आपकी परिपूर्ण होंगी तथा आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। ये माघ मास में पड़ने वाली एकादशी हम सभी के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो 11 काले तिल के दाने ले लें या फिर 21 काले तिल के दाने ले लें। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अगर काले तिल के दाने का कोई भी उपाय शिवलिंग के ऊपर किया जाए तो इससे हमारे महादेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए हमें ये काले तिल वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप एकादशी की तिथि में एक कार्य और करिएगा। जब भी आप सुबह सुबह स्नान किया करिए तो एकादशी की तिथि में थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में जरूर डाल लिया करें। थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में डालकर फिर उस जल से स्नान किया करिए। इससे हमारे भाग्य में उदय होता है, हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है। इसलिए आप ये कार्य प्रत्येक एकादशी को जरूर करिएगा। अब देखिए, इसके लिए आपने सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप ये जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। 1 काले तिल के दाने को 1 लोटे जल में डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, फिर तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। ऐसे ही आपको ये पूरे 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप 1 या 2 जितने भी गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं, उनको भी इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस 1 लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, जो गुण होता है वो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है।
तेज की प्राप्ति करवाता है, इसलिए ये गुड़ आपके जीवन को तेज में ही बनाएगा और ये काले तिल आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे, जिससे आपका सारा कर्ज समाप्त होगा। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम लोग एकादशी में इस उपाय को करते हैं तो हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की तथा महादेव की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस एकादशी की तिथि में इस उपाय को जरूर करिएगा। हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। रोटी आप अपने घर पर जो भी बनाते हैं उसमें से आपको एक रोटी ले लेनी है। इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और फिर से थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। काले तिल आप चाहे तो 1 मुट्ठी भर के ले सकते हैं या फिर आधी मुट्ठी भर कर ले सकते हैं। जितने भी काले तिल आप ले सकें उतने ले लें और इस गुड़ के टुकड़े को और इन काले तिल के दानों को आप इस रोटी के ऊपर रख लीजिए। देखिए, रोटी के ऊपर इनको रखकर आप इस रोटी को चाहे लें या फिर किसी भी प्रकार से इस रोटी को आप गाय माता को खिला दीजिए। अगर लाल रंग की गाय माता मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो आप किसी भी रंग की गाय माता को खिला सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो गौ माता होती हैं उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम गाय माता को एकादशी की तिथि में इस विशेष रोटी को खिला तो गुरुजी ने कहा कि इससे हमें विशेष रूप से गाय माता की कृपा के साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनमें हमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। गाय माता को अगर आप ये रोटी हर एकादशी को खिलाना शुरू कर देते हैं तो गुरु जी ने कहा सिर्फ 2 या 3 एकादशी आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम होना शुरू हो जाते हैं। आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। आप चाहे तो 1 चुटकी हल्दी ले लें या 2 चुटकी हल्दी ले लें। शुद्ध पीसी हुई आपको हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ आपको 11 या 21 काले तिल के दाने ले लेने हैं। अब देखिए, ये 2 सामग्री लेने के बाद आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस लोटे जल में आपको ये दोनों सामग्री डाल लेनी है। आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको डाल लीजिए और जितनी भी आप हल्दी लेकर आए हैं 1 चुटकी या 2 चुटकी जितनी भी लेकर आए हैं उसको भी इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आप ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, पीपल के वृक्ष को आप स्पर्श मत करिएगा, टच मत करिएगा, बल्कि इस 1 लोटे जल को आप धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करते जाइएगा तथा लगातार इस मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे इस 1 लोटे जल को वहीं पर समर्पित करते जाइए। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे धन की समस्या चल रही हो, चाहे व्यापार की समस्या चल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, उसको दूर करने की आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और फिर अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि एकादशी की तिथि में विशेष रूप से हल्दी और काले तिल के दानों से किया गया ये उपाय आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य में वृद्धि करता है और आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लौंग ले लेनी है। 1 फूल वाली लौंग ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। महादेव को लाल चंदन अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए आपको सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो लाल चंदन लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग में इस लाल चंदन का लेपन करते जाइए और लेपन करते हुए आपको लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने मन में बहुत ही सुंदर कि मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं।
चाहे आपका विवाह ना हो रहा हो, विशेष रूप से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर कर्ज की समस्या चल रही है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अपने मन में आपको बहुत ही शुभ भाव रखने हैं और उन्हीं शुभ भाव को रखते हुए श्री मंत्र का स्मरण करना है और इस चंदन का लेपन करते जाना है। इसके बाद आप जो एक लौंग लेकर आए उसको इस एक लोटे जल में डाल लेना है और फिर जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए उनसे अपनी मनोकामना बोलते हुए तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि हमें इस मंत्र का पूरे दिन में कई बार उच्चारण करना चाहिए। इसलिए आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए फिर अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि महादेव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।